नमस्कार दर्शकों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के भाग 4 में आपने जाना कि जीवात्मा को कैसे यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक के मार्ग में कर्म के अनुसार पुण्यात्मा तो सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं, लेकिन पापात्मा रास्ते में बहुत सारी पीड़ा और यातनाओं को भोग कर अंतिम नगर बौद्ध धर्म भीति भवन पहुंचता है, जहां ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव भी रहते हैं। इनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी व इनके कार्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यमलोक में जाने के बाद मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा किस प्रकार से देखा जाता है। प्राचीन वेद व पुराणों से जुड़ी तथ्यों की संपूर्ण जानकारी सनातन लॉजिक के अतिरिक्त आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करें और हमारी सनातन संस्कृति पर गर्व करें। ज्यादा देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। जब जीवात्मा 16 नगरों में से अंतिम नगर बहुधर्म भीति भवन में पहुंचती है, जहां 13 प्रतिहार है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सभी बातों को ये श्रवण ही चित्रगुप्त व यमराज तक पहुंचाते हैं। श्रवण के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि वे दूर से ही सब कुछ देखने और सुनने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले केवल स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में भ्रमण करने वाले 8 श्रवण देव हैं। उन्हीं के समान उनकी श्रवणी नामक पत्नियां भी हैं। इनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है, उनके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले होते हैं। ये सब जानने के बाद पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये एक प्रश्न मुझे बार बार सता रहा है कि श्रवण देवों का यमलोक में क्या कार्य रहता है। किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं। वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं और उनको इस तरह से सुन लेने का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। हे देवेश्वर, श्रवण कुमारों और श्रवणी को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरी इस दुविधा को मिटाइए। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान नारायण बोले, हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को तुम सुनो। श्रवण कुमारों से संबंधित उन समस्त बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। प्राचीन काल में जब संपूर्ण सृष्टि एकमय हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके सो रहा था, उस समय मेरी नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्हें एकाकार हुई सृष्टि का पुनः निर्माण करना था। सृष्टि में ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सभी देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली। उन्होंने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रवण देवों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंचा देते हैं। दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त है। चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, इसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर उस प्राणी को परस्पर देखते रहते हैं
और जब वह प्राणी यमराज के सामने उपस्थित होता है तब उसके शुभ अशुभ कर्मों का, पाप व पुण्य का वर्णन चित्रगुप्त द्वारा श्रवण देवों से पूछा जाता है। फिर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के सामने आकर कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। पक्षीराज गरुड़ संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं वे धर्म मार्ग पर चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन या संपत्ति का दान करने वाले प्राणी हैं वे विमान से परलोक जाते हैं। काम यानी जो प्राणी दुखियों की सहायता करने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भगवत प्रेमी होते हैं वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्म को नहीं मानता और पापी व्यक्ति होता है वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट भोगता हुआ असिपत्र वन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जल पात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की भी पूजा करता है उसको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुद्ध एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्म परायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अब उस जीवात्मा को बहुधर्म भीति भवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और कैसी जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, दक्षिण दिशा के मध्य में महामहिम यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है जो कि अत्यंत दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है और उसमें 4 द्वार तथा 7 चार दीवारी है, अर्थात 7 चौक है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको यमराज व यमलोक का पूरा वर्णन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यमलोक के कितने दरवाजे होते हैं और किस प्रकार की जीवात्मा कौन से दरवाजे से प्रवेश करती है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे इसका अगला भाग लेकर। राधे राधे।